नमस्कार दोस्तों। आज कोई कहानी नहीं, आज हम बात करेंगे अभी के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। ज्वलंत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है उससे संबंधित है ये। जो अभी नीट यूजी का एग्ज़ाम जो लीक हुआ और फिर कैंसिल हुआ, उसकी वजह से जो खबरें आ रही हैं, जिन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, तो आज की ये बात उन जैसे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। देखिए, ज़िंदगी में हादसे कभी बता के नहीं आते और ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में सोचा जाए जो आपके हाथ में हैं। बहुत दुखद है, शर्मनाक है, लेकिन हो चुका है। जो बच्चे गए, उनके जाने से सिर्फ उनके माता पिता और परिवार का नुकसान हुआ है। अब जून में फिर से एग्ज़ाम होगा। ज़िंदगी, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में खुद को और ख़ासकर अपने बच्चों को ये बताना कि जीवन किसी ना किसी तरीके से परीक्षा लेता रहेगा, घटनाएं होती रहेंगी, पर खुद के जीवन को इस तरीके से ख़त्म कर देना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो इतने ज़्यादा दबाव में थे कि एक परेशानी को झेल नहीं पाए और दबाव बहुत बड़ा था, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में आखिर हम लोगों को करना क्या चाहिए कि ये वाली जो समस्याएं आएँ अलग अलग रूप में, उनके सामने एटलीस्ट हम विदस्टैंड कर सकें, उनको झेलने के लायक हम में ताकत हो, शक्ति हो। अपने लेवल पे हम यही चीज़ कर सकते हैं कि खुद का ध्यान रखें। खुद का ध्यान कैसे? आप ये देखिए कि जब कोई भी महत्वपूर्ण काम में एक इंसान लगता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को उसमें झोंक देता है। वो भूल जाता है कि उसके शरीर को, उसके मन को और मस्तिष्क को रोज़ के बेसिस पे, डेली बेसिस पे वो सब आवश्यक चीज़ें चाहिए जो उसे खड़ा रखेंगी इस जीवन की समस्याओं और संघर्षों से लड़ने के लिए। उन्हें हम सबसे पहले भूल जाते हैं या दरकिनार और नज़रअंदाज कर देते हैं। कैसे? एक बच्चा है, वो पूरे दिन सिटिंग दे रहा है, वो लगातार पढ़ रहा है, ध्यान ही नहीं जा पा रहा उसका कि उसको एक ख़ास तरीके का पौष्टिक आहार चाहिए, उसके दिमाग को थोड़ा सा आराम चाहिए। कसरत का समय उसके पास नहीं है, ढंग का खाने का समय उसके पास नहीं है, उसके पास उसके वो लोग नहीं हैं जो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, वो अपनी चीज़ों को वेंट आउट कर सके। इतना दबाव लगातार झेलते 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 फट जाते हैं, इंसान फट जाते हैं। अवसाद के रूप में कह दिया जाता है कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन की नींव बहुत गहरी होती है। ये मेरा आग्रह है माता पिता से कि आपके बच्चे जब इस संघर्ष में हैं तो आपको उन्हें गाइड भी करना पड़ेगा और उनका साथी बनना पड़ेगा। सुबह का थोड़ा समय उनके शरीर को उन्हें देना होगा, जिसमें वो अपने दिमाग के लिए कुछ खास कसरतें कर सकें, जो उनके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, जो स्राव होते हैं, वो अच्छे से सिक्रीट हों, जो उन्हें ताकत दे सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनके दिमाग को एक्टिव रख सकें लॉन्ग रन के लिए। उनको पौष्टिक खाना देना होगा और उसके बाद उनको वो एक प्यारा एनवायरनमेंट देना होगा जिसमें वो खुद को दबाव में महसूस ना करें। एक प्लान बी हमेशा उनको देना होगा कि बेटे अपना बेस्ट दीजिए, पर अगर नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात नहीं, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी। वो बच्चे चले गए, ये अब सोचने की बात है कि जो हो गया है उसके लिए जिसको सज़ा मिलेगी, जो चीज़ें होंगी, आगे जो समाधान निकाले जाएंगे, वो सब एक तरफ, लेकिन जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम रोज़ खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से उसी 24 घंटे में अपने महत्वपूर्ण कितना भी बड़ा गोल लक्ष्य क्यों ना हो, उसके लिए आपको कितना भी लगना है। तब भी अगर आपको लगता है कि 24 घंटे हैं मेरे पास, उन 24 घंटों को आप 24 घंटे मानेंगे ही नहीं, आप 22 घंटे मानिए, क्योंकि उसमें जो 2 घंटे हैं वो आपको आपके शरीर, दिमाग, तन मन के लिए चाहिए, जिससे आपका शरीर, आपका दिमाग इस लायक रहे
कि उस लक्ष्य को पाने में आपको मदद करे। जब आप उस लक्ष्य को पा लें तो फिर उस लक्ष्य से जुड़ी जिम्मेदारियों को उठाने में और इस जीवन को तरीके सलीके और सुकून के साथ जीने में आपकी मदद करे। क्योंकि अगर दिमाग और शरीर साथ नहीं है तो आपके पास कुछ भी हो उसके कोई मायने नहीं है। इसलिए आज से आपका दिन 24 नहीं 22 घंटे का होना चाहिए। उसी में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितना आपको देना है दे दीजिए। वो 2 घंटे आपके नहीं हैं, आपके शरीर और आपके दिमाग के लिए। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें, अपने बच्चों को समझा दें, वो बेहतर है। क्योंकि जीवन संघर्ष है, उससे लड़ना ही होगा, उससे भागा नहीं जा सकता। और अगर ये चीज़ें हमने नहीं समझाई तो जिस तरीके से ये पिछले 20 सालों में अवसाद इतना बड़ा है, आगे का समय और भी भयावह होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सोचिएगा इस बारे में, सोचिए और इस पे अमल करना शुरू करिए जल्द से जल्द। ठीक, चलिए आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।